जय श्री राम। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काबू को रहे। हनुमान जी महाराज के बारे में यही बातें कही गई हैं। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी कि भाई जो हनुमान जी का स्मरण करता है उनके सभी संकट हनुमान जी स्वयं उन संकटों को हर लेते हैं। ये बात भी हनुमान जी के बारे में कही गई है। और हनुमान जी का जो एक तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा, और आप उनके एक एक दोहे को पढ़ें तो एक एक बात हनुमान जी के लिए उसमें लिखी गई है कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी परम सुख हुई। यानी कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, ठीक है, उसके सभी बंधनों से मुक्ति हो जाती है, सभी दुखों से उसकी मुक्ति हो जाती है और उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि जो 5 साल से 10 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें तो अपने दुखों से मुक्ति नहीं मिलती है, उन्हें संकट से मुक्ति नहीं मिलती है, उन्हें नेगेटिव ऊर्जाओं से मुक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा को हटाने में तो हनुमान जी सबसे आगे हैं। फिर उन भक्तों को ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या बात है भाई जो उन भक्तों को मुक्ति नहीं मिल पाती है अपने कष्टों से। जब हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे परम सुख होई। यानी कि जो 100 बार पाठ कर लेता है, 100 बार का तो मतलब हो गया भाई 3 महीने 10 दिन में ही उनको मुक्ति हो जानी चाहिए संकटों से। लेकिन जो आदमी पहले 5 साल से 10 साल से, हम ये आपको एक सच्ची घटना ही बताते हैं कि जो कोई बंदा पिछले 10 साल से हनुमान चालीसा का नित्य कर्म उनका नियम था कि हर रोज नित्य जो काम पे जाते हैं, जो कार्य करते हैं, जाने से पहले सुबह की पूजा पाठ करके और हनुमान चालीसा का पाठ वो एक अवश्य करके जाते थे। वो खाना भूल सकते थे लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलते थे। अगर वो कहीं बाहर भी गए हुए तो वहां भी पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, बाद में ही कुछ कार्य करते। यानी कि उन्होंने 10 साल हो गए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते करते। फिर और उनकी घरवाली को नेगेटिव ऊर्जा की, या भूत प्रेत आदि भी कह देते हैं, नेगेटिव ऊर्जा की बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी दिक्कत उनकी वाइफ के अंदर थी। वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इतने साल हो गए, अपने घर पे ही कर रहे हैं जिसमें वो, लेकिन ऐसी क्या समस्या आ गई कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी वाइफ का संकट नहीं हट रहा। इसका क्या कारण है? इन्हीं के बारे में, ये जो कहानी ही नहीं एक सत्य घटना है, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं आज आपसे। हम अपने मित्रों से प्रार्थना करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें मित्रों, ताकि उसका लाभ अन्य को भी मिल सके। तो वही जो जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वो कहीं गए हुए थे और वहां पर अपने मित्र के साथ उन्होंने इसको मिलवाया किसी एक भगत से, जो कि हनुमान जी के बहुत अच्छे भगत थे, वाक्य में बहुत अच्छे भगत थे। तो उन्होंने सारी घटना कह सुनाई अपनी कि मैं ऐसे ऐसे पिछले 10 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और मेरी पत्नी को ये समस्या है। भाई ऐसा क्या कारण हो गया कि उनकी नेगेटिव ऊर्जा हट नहीं पा रही है? कोई तो ऐसा कारण हुआ कि नेगेटिव ऊर्जा नहीं हट रही है। क्या कारण है? जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे तो जो भगत थे, साधु थे हनुमान जी के, वो हनुमान मंदिर में ही थे। देखिए हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं, तो वो भी हनुमान मंदिर में उनके भगत थे। तब उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप हनुमान चालीसा 10 साल से कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप हनुमान चालीसा कर कैसे? उन्होंने बताया जी मैं सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, दिया बाती करता हूँ और बैठ जाता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता हूँ। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुर विमल जसु दो दायक फलचार, और फिर हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ऐसे करके मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ
और हाथ जोड़ के प्रणाम करके फिर चले जाते। तब भगत जी को और क्या करते हो भाई, बस जी अपने काम पे चला जाता हूँ, नित्य कर्म में हनुमान चालीसा ऐसे ही पाठ करता हूँ सुबह शाम, बस। अब इसमें गलती क्या की उन्होंने, अब ये देखिए, इसी में गलती है। अगर कोई समझ गया हो तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं क्या गलती है। हम तो बता ही रहे हैं, क्योंकि उन भगत ने उनको बताई है गलती। बोले भाई आप हनुमान चालीसा तो कर रहे हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को करने का एक तरीका होता है कि आप उनको किस तरह से कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करने का एक तरीका होता है, आप किस तरह करें। देखिए, हमारे जो गुरुजी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ना तो करने हनुमान चालीसा किया, क्यों, पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो करना ही नहीं जानते थे। वो सिर्फ क्या जाप करते थे, जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। उन्होंने बालाजी महाराज के, हनुमान जी के जय बाबा वाले नाम को अपने मन में बसा लिया था। वो उनका नाम मन से, दिल से लेते थे, अपने जीवन में उनको उतार लिया था, और बाबा ने उनके सारे कष्ट। तो उसी तरह से हनुमान चालीसा जो हम कर रहे हैं उसका एक तरीका होता है। फिर उन्होंने वो तरीका बताया। वो तरीका कैसे बताया, देखिए उन्होंने बताया, देखिए भैया आपने यही गलती कर रखी है, हनुमान चालीसा में गलती सुनिए क्या आपकी। ठीक है, आप शुद्धता जरूरी है हनुमान जी में, हो गई आपकी, नहा धो ली। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले क्या आपने एक माला या 108 बार कम से कम, या 5 मिनट 10 मिनट हनुमान जी को श्री राम का नाम सुनाया? नहीं सुनाया, क्योंकि हनुमान जी को अपने से ज्यादा प्रिय श्री राम का नाम है अपने प्रभु का। आपने राम स्तुति की? नहीं की जी, उन्होंने बताया। ये आपकी एक गलती पहली। ऐसे ही जब हनुमान चालीसा पूर्ण करते हैं तब भी हनुमान जी को श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, उन्हें श्री राम जी का नाम अवश्य सुनाएं। अपने जीवन में से सुबह ये 20 मिनट 25-20 मिनट तो आप निकालें और उन्हें हनुमान जी का नाम सुनाएं। ये आपकी पहली गलती होगी। दूसरी गलती भाई, क्या आप सप्ताह में एक बार, अब अगर आप 40 कर रहे हैं निरंतर, क्या किसी मंदिर में गए हनुमान जी के? नहीं गया। आपको सप्ताह में एक बार अवश्य, देखिए अगर आप कह रहे हैं भाई मुझे नौकरी जाना है, काम कर रहे हैं, तो भाई जल्दी उठो और मंगलवार के दिन सप्ताह में एक बार हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाएं और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये उपाय तो आपको करना ही करना है, तब ही जाके आपके हनुमान चालीसा सफल होगी। ये दूसरा कारण हो गया आपका, जो आपने नहीं किया बोले हाँ जी ये भी नहीं किया। तीसरा कारण है, वो कारण भी है और नहीं भी है, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। व्रत की कोई खास वो नहीं है कि आप व्रत करें, लेकिन जो ये मैंने 2 कारण बताए ना, ये सबसे बड़े कारण है। अब आप एक काम करना, अब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें इस तरीके से, पहले श्री राम जय राम का उन्हें पाठ सुनाएं, उसके बाद श्री राम स्तुति करें, और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर राम स्तुति करें, श्री राम का नाम सुनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको इस तरीके से नहीं करना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतिरथ बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप पाठ के एक एक दोहे को समझें, उसके एक एक अर्थ को जानें, तब करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब आप दोहा पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ को भी अपने मन में समझे। फिर आप तो कह रहे भाई मैंने 10 साल करते हो गए, आप 40 दिन पाठ करके देखें, 42 दिन नहीं होंगे मित्रों, उस 41 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या का हल
स्वयं हनुमान जी आपको देंगे। ये 1000% कन्फर्म बात है। और जो मित्र हनुमान चालीसा का लगातार पाठ कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधारें और अपनी गलती को सुधारते हुए ऐसे पाठ करें। और हो सके तो एक नारियल, ठीक है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा नारियल पर लपेट दें और अपने सिर से लेके अंगूठे तक का एक कलावे का धागा लाल उस नारियल पर बांध दें और अपनी श्रद्धा से उसमें 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो, दरखास्त के रूप में बालाजी महाराज के, हनुमान जी के लिए उसमें लगा दें और अपने घर पर हनुमान जी की जो मूर्ति है उनके सामने स्थापित कर दें, रख दें और हाथ धोकर प्रार्थना करें अपने समस्या के लिए। जब आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो उस नारियल को आप किसी हनुमान मंदिर में या फिर बालाजी जाकर, सालासर जाकर, कहीं भी उनके चरणों में उस प्रसाद को समर्पण करें। आप चमत्कार देख लेंगे, खुद बता देंगे कि हाँ, हनुमान जी ने हमारी समस्या हर दी है। तो ऐसे हैं हनुमान जी। जो भाई इतने सालों से हनुमान चालीसा कर रहा है उसे सुधारे और सुधार कर हनुमान चालीसा का पाठ करे और फिर हनुमान जी का चमत्कार देखे, क्योंकि वो तो अतुलित बलधामा है, संकट मोचन है, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, ठीक है। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। वो तो आपकी रक्षा करते हैं, सभी सुख उनकी शरण में है, ठीक है, सभी सुख उनके चरणों में है। तो आप इस तरह से पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं मित्रों। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द एक नए उपाय के साथ, जो कि हनुमान जी का ही आपके लिए होगा, आपके सामने हम आएंगे। जय श्री राम।